गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है आपका शरीर के साथ मैं का सामंजस्य। मतलब शरीर के साथ यानी हमारे बॉडी के साथ हमारे जो दिमाग का या जो मेरे मैं का जो सामंजस्य होता है उसको समझना उसको समझना। तो ये हमारा टॉपिक है और इसी में आपका आता है भौतिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन और समृद्धि का विस्तार। और इसी में एक और टॉपिक है आपका संयम और स्वास्थ्य। मतलब कि हम संयम अगर हम रखते हैं तो कैसे हमारा स्वास्थ्य होता है, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें हम इसमें आपका देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके शरीर की। तो शरीर को समझने के लिए उसकी आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों को समझना क्या होता है, आवश्यक होता है। मतलब कि हम शरीर को अगर किसी भी मनुष्य के शरीर को अगर उनको समझना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसके आंतरिक आंतरिक का मतलब हो गया आपका दिमाग या आपका मैं, और उसकी वाय संरचना का मतलब हो गया उसके हाथ पैर, ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों को आपको क्या होगा, समझना जो जो होगा वो बहुत ही आपको ज़रूरी होगा। क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वह हमारा क्या होता है, आपका आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना दोनों संरचनाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। किसी का भी शरीर ऐसा नहीं होता है कि उसमें केवल आपका आंतरिक संरचना हो या केवल आपका बाह्य संरचना हो। दोनों संरचनाओं का क्या होता है, आपका मिक्स रूप होता है। दोनों संरचनाओं का क्या होता है, आपका मिक्स रूप होता है। दोनों संरचनाओं का आपका क्या होता है, मिक्स रूप होता है। दोनों संरचनाओं का क्या होता है, आपका मिक्स रूप होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि शरीर के साथ मय का सामंजस्य जो होता है वह आपके दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है कि आपके मैं अथवा आपके जो दिमाग का होता है उसका होता है संयम। मतलब कि अगर दिमागी रूप से अगर स्वस्थ हमको कहा जाता है तो उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो कि क्या है, आपका संयमशील है। आपका क्या है, संयमशील है। मतलब जिसके अंतर्गत जिसके पास क्या है, संयम है, उसको ये करना है। और दूसरा ये होता है, अगर शरीर के रूप में देखा जाए तो शरीर के रूप में देखा जा सकता है तो वो चीज़ ये हो सकती है कि वह आपका कितना ज़्यादा क्या है, आपका कितना ज़्यादा वो अपने आप को क्या कर सकता है, स्वस्थ रख सकता है। ये सब चीज़ें आपका है कि अगर हम मानसिक रूप से स्वास्थ्य की बात किया जाए, मानसिक रूप से स्वास्थ्य क्या होगा, मानसिक रूप से स्वास्थ्य का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वह कितना आपका संयमशील है। मतलब उसके अंतर्गत उसके उसके में क्या कितना संयम है। और अगर हम उसकी बात किया जाता है इस चीज़ की कि शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की बात किया जाए, और अगर हम शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वो उसमें हमारा आ जाता है आपका हेल्थ। तो मैं क्या करता है, मैं जो होता है यानी जो आपका दिमाग होता है वह क्या होता है, निर्णय लेता है। यानी चीज़ों को क्या करता है, उनका आपका क्या करता है, निर्णय लेता है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, उसको आगे ये करने का काम हमारा काम कौन करता है, वो हमारा शरीर करता है। यानी कि अगर उस तरह से देखा जाए तो हमारा जो मैं यानी जो दिमाग होता है वो बेसिकली क्या होता है, वह आपका कंप्यूटर के सीपीयू की तरह होता है। और जो हमारी शरीर होता है वो उसका क्या होता है, एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। मतलब कि हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं या जो भी आपकी चीज़ें आती हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो करता है वो हमारा क्या करता है, शरीर करता है, शरीर करता है। तो मन के लिए यह बहुत आवश्यक है, मन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम आपका क्या करें, संयम का पालन करें। मैं के लिए बहुत आवश्यक है कि हम क्या करें, संयम का पालन करें, कि हम कितने ज़्यादा संयमशील हो सकते हैं। तो यानी कि हम क्या करें, संयम का पालन करें। और फिर क्या होता है कि और
स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर स्वास्थ्य को भी हम सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, अपने संयम के द्वारा कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उसको हम कंट्रोल करके चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ये अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। अब वो बात करते हैं हम संयम की, संयम क्या होता है। तो संयम को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। तो संयम जो होता है शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए उत्तरदायी होता है। जब और यह शरीर की परवाह भी करता है। तो संयम का मतलब होता है कि क्या होता है, बेसिकली अगर कहा जाए तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना मतलब अपने ऊपर क्या होता है, नियंत्रण रखना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। इस प्रकार संयम मैं पर थोपने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि क्या होता है कि मैं शरीर के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो हमारी शरीर की भावना होती है उसी के उस भावनाओं को ही क्या करता है, हमारा संयम जो होता है यानी जो मैं होता है वो क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। जब मैं संयम के साथ रहता है तो वह क्या करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। जब मैं आपका संयम के साथ रहता है तो वह क्या करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप सुबह यानी मॉर्निंग में क्या हो, जल्दी जगें। लेकिन अगर आपका शरीर यह चाहता है या आप ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक सोएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा कि नहीं, हमको ज़्यादा देर तक नहीं सोना है, हमको इसी टाइम तक सोना है, इसी टाइम तक सोना है। तो जितना ज़्यादा हम संयमशील रहेंगे उतने ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य बना रहेगा। मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हों, संयमशील हों। जैसे कि बहुत बार ये होता है कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए या टहलने के लिए बहुत बार हम मूड बना लेते हैं, लेकिन हमारा आलस की वजह से क्या होता है, हम टहलने नहीं निकल पाते हैं। लेकिन उसी को हम अगर अपना नियम बना लें और उसी को हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, अर्थात क्या हो कि अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लें या संयम रखें, तो हम देखेंगे कि हम टहलना क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम संयमशील हों। अगर संयम नहीं रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि शरीर क्या होता है, वो ज़्यादा रिलैक्स या ज़्यादा आराम चाहता है। जबकि आपको पता है कि आप जितने ज़्यादा वर्क करेंगे या जितने ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, आपका शरीर जो होगा वह उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो हमारा शरीर होता है वह ज़्यादा क्या चाहता है, वो आराम चाहता है। तो अगर आपको स्वास्थ्य और आराम दोनों चाहिए तो क्या होगा, स्वास्थ्य और आराम अगर दोनों चाहिए तो आपको निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, आपको संयमशील होना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक रेगुलर दिनचर्या में क्या होगा, ढलना पड़ेगा। अगर आप एक रेगुलर दिनचर्या में ढल जाएंगे तो निश्चित रूप से आप क्या, स्वस्थ रहेंगे। तो मतलब कि स्वस्थ रहने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि आप क्या करें, संयम का पालन करें। अगर आप संयमशील हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और जितने ज़्यादा आप संयम रहेंगे, जैसे कि किसी भी चीज़ का लालच ना करें। संयम क्या क्या मतलब होता है कि ज़्यादा चीज़ों का क्या हो, आप लालच ना करें। ज़्यादा चीज़ों का आप क्या करें, लालच ना करें। जैसे क्या होता है, कभी-कभी बहुत अच्छा भोजन बना रहता है तो हम आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं या भोजन को क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो इसके लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि आप वहाँ पे भी संयम का पालन करें। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा अगर भोजन कर लेंगे या भोजन खा लेंगे तो क्या होगा, वो आपके स्वास्थ्य पर क्या करेगा, बुरा प्रभाव डालेगा। आपके स्वास्थ्य पर क्या करेगा, बुरा प्रभाव डालेगा। और जब बुरा प्रभाव डालेगा तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, एक लिमिट मात्रा में ही खाएँ, एक संतुलित मात्रा में ही खाएँ। ना बहुत और कभी-कभी ये भी होता है कि जब खराब खाना रहता है तो हम बहुत ही कम खाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खाएँ। ऐसा ना हो कि बहुत अधिक चीज़ें मिल जाएँ, चाहे बहुत अच्छा भोजन मिल जाए तो हम बहुत अधिक खा लिए, और खराब अगर भोजन है तो हम बिल्कुल खाएँ ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, एक संतुलन रखना पड़ेगा।
और जितने ज़्यादा हम संतुलित रहेंगे उतने ज़्यादा हमारा क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। तो शारीरिक विकास के लिए भी आपका जो संयम होता है वह ज़रूरी होता है। अब दूसरा टॉपिक हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य। तो जो स्वास्थ्य होता है तो शरीर के सभी अंगों का जो होता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनका एक दूसरे के साथ क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, या ये कहिए कि सामंजस्य होता है। मतलब कि एक अंग दूसरे अंग का क्या करता है, सहयोग करता है। तो क्या होता है, जो शरीर के स्वास्थ्य होता है उसके दो घटक होते हैं। एक होता है शरीर द्वारा मय के दिशा निर्देशों का क्या होता है, पालन करना, शरीर द्वारा मय के दिशा निर्देशों का पालन करना। और दूसरा, शरीर के अंगों के बीच, विभिन्न प्रकार के अंगों के बीच सामंजस्य बनाना। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर की वह स्थिति है जहाँ शरीर का प्रत्येक अंग अपना अपेक्षित कार्य कर रहा हो और शरीर के सभी अंग एक दूसरे से सामंजस्य में रहें तथा स्वस्थ रहें, और यह मैं द्वारा उपयोग करने के लिए एकदम हमेशा क्या रहें, तैयार रहें। तो वास्तव में यहाँ स्वास्थ्य का अर्थ है मैं के साथ जुड़ा होना या घनिष्ठता होना। मैं और शरीर के बीच में एक बहुत मजबूत संबंध होता है। अगर मैं असंतुष्ट है और तो तुरंत शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा जगत में किए गए शोधों से यह स्पष्ट भी हो चुका है कि शरीर से संबंधित अनेक रोग अरुचि के कारण होते हैं, जैसे कि अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। इसी प्रकार शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते ही वो अस्वस्थ होता है और मय के दिशा निर्देशों को पालन करने में असक्षम रहता है। इस प्रकार शरीर असामान्य रूप से कार्य करना शुरू कर देता है और शरीर को मय को परेशान करता है, जिसके कारण मय प्रदर्शन में दक्षता और अपूर्णता का अभाव होता है। तो जो हमारा शरीर है उसके स्वास्थ्य को हम दो रूप में आपका क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। पहला ये है कि अगर आपका मैं यानी आपका दिमाग अगर आपका असंतुष्ट है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है कि आपके किस पे पड़ता है, आपके शरीर पर या आपके बॉडी पर निश्चित रूप से पड़ता है। कभी भी आप आजमा के देख लीजिए, जब आपका अगर मन दुखित रहेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आप लोग घर से अगर डांट खा के आए हैं, चाहे कोई ऐसी बात हो गई या कोई झगड़ा हो गया या किसी से झगड़ा ही हो गया, तो निश्चित रूप से क्या होता है उस दिन आपका जो माइंड रहता है वो क्या रहता है, माइंडसेट जो रहता है वो आपका क्या रहता है, अपसेट रहता है, उतने ज़्यादा आप खुश नहीं रहते। उसी तरह जब कभी मान लीजिए शरीर में आपके किसी अंग में अगर चोट लग गई है तो वह क्या होता है कि वह आपके मैं अथवा दिमाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन अच्छे से नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए आपके पैर में ही चोट लग गई और आपका दिमाग कह रहा है कि आपको ये चलना चाहिए, लेकिन क्या होता है आप मजबूरी में नहीं चल पाते। जैसे कि पैर में अगर किसी के चोट लग गई, सिंपली अगर पैर में किसी के क्या होता है चोट लग गई तो वो ठीक से चल पाता है, बिल्कुल नहीं चल पाता है। क्या होता है, वह बेचारा बिल्कुल नहीं चल पाता है। यानी कि वह जो हमारा मैं अथवा जो दिमाग होता है उनके दिशा निर्देशों का क्या होता है, कंप्लीटली पालन नहीं कर पाता। उसी तरह हम अगर कोई बोझ उठाना चाहें और हमारे हाथ में दर्द है या हमारे हाथ में चोट लगी है तो हम वो बोझ भी क्या होगा, नहीं उठा पाएंगे। उस बोझ को क्या करेंगे, हम नहीं उठा सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, नहीं उठा पाएंगे। निश्चित रूप से हम उस बोझ को क्या करेंगे, नहीं उठा पाएंगे। यह स्वाभाविक सी बात है कि हम उस बोझ को क्या करेंगे, नहीं उठा पाएंगे। तो उस बोझ को जब हम नहीं उठा पाएंगे तो क्या होगा, उस बोझ को नहीं उठा पाएंगे तो यानी अर्थात उसके दिशा निर्देशों का हम क्या करेंगे, पालन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपका स्वास्थ्य होता है उसमें आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ये दोनों स्वास्थ्य आ जाते हैं, दोनों स्वास्थ्य आ जाते हैं। उसी तरह कई बार लोगों के अन्य भी शारीरिक विकार होते हैं या दिक्कत होती है तो भी आप वो दिमाग द्वारा यानी मैं द्वारा दिए गए निर्देशों का क्या करते हैं, पालन नहीं कर पाते।
उसको पालन को क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। अर्थात दिमाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि आप क्या करें, स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो जो भी आपका दिमाग दिशा निर्देश देगा उसका क्या करेंगे आप, उसका अच्छाता या अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अगर दिमाग के आदेशों का अच्छाता पालन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से क्या रहें, आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो आप जो भी आपका जो मैं होता है उसके जो दिशा निर्देश हैं उनका क्या करेंगे, आप पालन नहीं कर पाएंगे, उनका पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि बहुत से लोगों के हाथों में झनझनाहट होती है, तो ये आपका एक शारीरिक वो हो गया, शारीरिक विकार हो गया। लेकिन इसका दिमाग के ऊपर कैसे पड़ता है, आप कोई भी कार्य अगर करना चाहेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। आपके अंदर क्या रहेगा, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये आपका एक अंदर क्या रहेगा, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा और आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएँगे। यानी कि यह बिल्कुल ट्रू बात है, यानी यह बिल्कुल सत्य बात है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही मतलब आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, जुड़ा रहता है। यानी कि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं या मानसिक रूप से अच्छे रहना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको शारीरिक रूप से भी क्या होगा, अच्छे रहना पड़ेगा। शारीरिक रूप से भी क्या होगा, अच्छे रहना पड़ेगा। तो यह आपका क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप शारीरिक रूप से अच्छे नहीं रहेंगे तो जो भी आपका दिमाग है उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का आप क्या करेंगे, पालन नहीं कर पाएंगे। उसके निर्देशों का क्या करेंगे, पालन नहीं कर पाएंगे। यह आपका क्या है, जरूरी है। यह आपका बहुत ही ज़रूरी है। अब उसी तरह क्या होता है कि कभी-कभी जो होता है, ये तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य भी आपके लिए आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा वो असर डालता है। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि आप मान लीजिए दुखित हों या अवसादग्रस्त हों या किसी बात पे क्या बोलते हैं, किसी से अगर झगड़ा हो गया है, तो निश्चित रूप से जो शरीर की अभिक्रियाएँ हैं, उसके ऊपर भी क्या होगा, आपका प्रभाव पड़ेगा, आपका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप सीरियसली सोच लें कि नहीं हम बीमार हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपकी मनोदशा ऐसी हो जाएगी कि आप क्या हो जाएँगे, बीमार हो जाएँगे। तो मतलब कि आपका स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है, यह बहुत ज़रूरी है कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। अगर आप अवसादग्रस्त हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपके जो फिज़िकल हेल्थ रहेगा, उसके ऊपर भी क्या होगा, आपका बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिज़िकल हेल्थ पे भी क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अगर सोचते हैं या बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं या हमेशा सोचते ही रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कभी भी क्या होता है, मोटे नहीं हो पाते, वो बहुत ज़्यादा कभी भी मोटे नहीं हो पाते। तो मतलब कि अगर आप अवसादग्रस्त हैं या चिंताग्रस्त हैं, तो भी क्या होगा, आपके शरीर के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं या बहुत सी चीज़ों से उनको एलर्जी होती है। तो हमारे वैज्ञानिक यह शोध किए हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, चाहे एलर्जी हो गई, चाहे ये सब चीज़ें हो गई, मधुमेह हो गया। ये सब रोग क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके माइंड जनित होते हैं। मतलब कि सबसे पहले इसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर आपके दिमाग पे। मतलब कि यह क्या होते हैं, आपका दिमाग जनित है। कि मतलब कि आपको किसी चीज़ से क्या होता है, एलर्जी होती है, तो फिर उन चीज़ों का आपके बॉडी में ज़्यादा स्राव होने लगता है और ज़्यादा स्राव होने की वजह से क्या होता है कि आपका क्या होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो चिकित्सा जगत में विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि शरीर से संबंधित अनेक रोग मय के अरुचि के कारण होते हैं। इन्हें मनोदैहिक रोग कहा जाता है। मनोदैहिक रोग मतलब कि सबसे पहले आपका मन बीमार होगा, उसके बाद आपकी देह बीमार होगी।
सबसे पहले आपका मन बीमार होगा, उसके बाद आपकी देह बीमार होगी। इसको हम क्या कहते हैं, मनोदैहिक आपका रोग कहते हैं। तो मनोदैहिक रोग में क्या होता है कि आपका मनोदैहिक रोग में आपका क्या हो जाता है, मनोदैहिक रोग में आप क्या होते हैं कि पहले मन आपका बीमार होता है, फिर आपकी क्या होती है, देह बीमार होती है। पर सबसे पहले आपका मन बीमार होता है, फिर उसके बाद आपकी क्या होती है, देह या बॉडी बीमार होती है। तो इसको हम बोलते हैं मनोदैहिक। तो पहले मन और फिर उसके बाद आपकी बॉडी या देह। और बहुत से रोग होते हैं, बहुत से रोगों में जैसे कि आपका हो गया अस्थमा, ये भी आपका सांस से संबंधित है। उसी तरह आपका हो गया ये एलर्जी, एलर्जी भी, ये भी आपका छींक वगैरह आती है, ये सब हो गया। फिर मधुमेह, तो ये सब रोग क्या होते हैं, मनोदैहिक होते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को धूल वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। उससे क्या होता है कि वो क्या होते हैं, सोचने लगते हैं कि इस चीज़ से हमको एलर्जी है, या इस चीज़ से वो क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और उस चीज़ से जब वो परेशान हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वह क्या होता है कि धीरे धीरे क्या करते हैं, चेंज होते होते उनका रोग हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि एक बार इसी तरह का मनोदैहिक रोग के लिए एक बार ये वैज्ञानिक प्रयोग किए कि हाँ, ये चीज़ वास्तव में संभव है कि नहीं है। तो क्या हुआ, एक बार एक जो मुजरिम था, अमेरिका में शायद देश में ये हुआ था, मुजरिम था। तो उसको ये कहा गया कि वो मृत्युदंड देने का उसको एक नया तरीका ईजाद किया गया, नया तरीका ईजाद किया गया। और उससे ये कहा गया कि एक फिक्स डेट कर दिया गया, एक आपका क्या कर दिया गया, फिक्स डेट कर दिया गया, यानी एक नियत समय कर दिया गया। और उस नियत समय पर यह कहा गया कि आपको जहर वाला इंजेक्शन देके आपको मारा जाएगा, जहर वाला इंजेक्शन देके मारा जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि यह डिसाइड हो गया कि इस कैदी को ये जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा, और जहर का इंजेक्शन देने के बाद वो क्या होगा, मर जाएगा। जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा और वो मर जाएगा। तो और उसको, उस कैदी को भी बता दिया गया कि हाँ, आपको जहर वाला इंजेक्शन दिया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, इस तरह से आपकी मृत्युदंड दिया जाएगा। तो नियत समय पर जिस दिन भी उसके मृत्युदंड का जो समय फिक्स हुआ था, उस समय उसको जेल के बैरक से क्या हुआ, बाहर लाया गया, बाहर लाया गया। और क्या हुआ कि कहीं इधर उधर भाग ना जाए, इसलिए उसको एक कुर्सी पे क्या किया गया, बांध दिया गया। एक जो चेयर थी उस पर उस कैदी को क्या किया गया, बांध दिया गया। हाँ, उसके बाद वैज्ञानिक चूँकि प्रयोग करना चाहते थे, तो उसको नॉर्मल इंजेक्शन ही, मतलब सामान्य ये इंजेक्शन ही लगाया गया, सामान्य उसको इंजेक्शन लगाया गया। लेकिन ये देखा गया कि कुछ देर के बाद उस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो फिर वैज्ञानिक यह पता लगाए कि उस वह अपनी मृत्यु से या जहर से इतना ज़्यादा डर गया था कि उस समय भी जब उसको बताया गया कि आपकी मृत्यु ऐसे होगी, तो क्या किया गया कि वह आपका उसके बॉडी से इतना ज़्यादा आपका उस समय टॉक्सिक आपके वो तत्व निकले कि वह आपके जहर के समान ही काम करने लगे। मतलब कि वो दिमागी रूप से सोच लिया था कि हमको क्या है, जहर से क्या करना है, मरना है। वो दिमागी रूप से सोच लिया था कि उसको क्या होता है, जहर से मरना है। तो उसकी बॉडी में क्या हुआ, उस समय जहर में जितने भी विषैले तत्व होते हैं, उतने सारे तत्वों का क्या हुआ, स्राव हुआ। और उन विषैले तत्वों के स्राव के वजह से क्या हो गया, वह आपका एक्सपायर कर गया, यानी कि मर गया। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि वह दिमागी रूप से सोचा कि हाँ, हम हमारी मृत्यु जो होगी वह कैसे होगी, इस चीज़ से होगी, मतलब कि हमको जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा उससे होगी, जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा उससे होगी। और फिर क्या हुआ कि वो भले ही उसको एक सामान्य इंजेक्शन दिया गया, लेकिन क्या हुआ, उसके शरीर में से उतने हानिकारक तत्व आपके क्या हुए, बाहर निकले। और उन हानिकारक तत्वों की वजह से क्या हो गया, उस जो कैदी थी उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसकी आपकी कैदी की मृत्यु हो गई। तो यह सब क्या होता है कि माइंड गेम होता है, कि मतलब कि वो सोच लिया कि हाँ, हमारी मृत्यु जो होगी वह क्या होगी, जहर के इंजेक्शन से होगी। भले ही उसको जहर का इंजेक्शन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी क्या हो गया कि वो मेंटली रूप से क्या हो गया कि इतना ज़्यादा वो डर गया था, या उसके बारे में इतना ज़्यादा उसने सोच लिया कि हाँ, हमारी मृत्यु आपके जहर से ही होगी। तो
भले ही उसको जहर नहीं दिया गया, लेकिन उस टाइम उसके शरीर से क्या हो गया कि ऐसे विषैले तत्व निकले जो कि जहर के समान थे। ऐसे विषैले तत्व निकले जो कि जहर के समान थे। मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ कि आपके दिमाग ने जहर के बारे में सोचा, और फिर चिंतन करते करते क्या हो गया कि इतना ज़्यादा आपने चिंता कर लिया कि आपके शरीर से इतने ज़्यादा विषैले तत्व निकले कि वह क्या किए कि जहर का ही काम किया, और उस जहर का काम करने के पश्चात क्या हो गया कि आपकी मृत्यु हो गई। मतलब कि सबसे पहले व्यक्ति ने सोचा, व्यक्ति ने सोचा, सोचने के बाद क्या हुआ कि उसकी उससे मृत्यु हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं, माइंड गेम होती हैं। मतलब कि क्या हुआ, आपके शरीर ने सोचा, और शरीर ने सोचने के पश्चात क्या किया कि वह उसकी क्या हो गई, उसी तरह से उसने का बिहेव हुआ, और उस बिहेवियर के बाद क्या हो गया, उसकी मृत्यु भी हो गई। तो उसकी क्या हो गई, आपकी मृत्यु भी हो गई। तो यह एक अपने आप में एक बहुत ही अनोखा प्रयोग था कि मतलब वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि हमारे जो सोचने के तरीके होते हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मतलब कि और कहा भी जाता है कि व्यक्ति जो जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। अगर आप निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय कर लें कि नहीं हमको मजबूत बनना है, और अगर आप टाइमली सोएं, टाइमली जगें और अच्छा भोजन लें और एक्सस व्यायाम वगैरह करें, तो निश्चित रूप से आपका शरीर क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यानी कि एक मजबूत शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, मजबूत शरीर के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप क्या हो, मेंटली प्रिपेयर्ड होइए, यानी दिमागी रूप से आप क्या होइए, प्रिपेयर्ड होइए कि हाँ हमको क्या करना है इस चीज़ को, हमको इस चीज़ को क्या करना है। और जब आप दिमागी रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, यानी दिमागी रूप से आप जब ये हो जाएंगे कि हाँ हमको ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो उसी हिसाब से आप क्या होगा, आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन करेंगे, और अपनी दिनचर्या को मेंटेन करने के बाद क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, दिनचर्या को मेंटेन करने के बाद आपका उसके ऊपर आप उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देंगे। उसी तरह का कार्य शुरू करते करते आपका क्या होगा कि धीरे धीरे आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, और उसी हिसाब से अपनी खुराक या भोजन लेना शुरू कर देंगे। और जब उसी हिसाब से अपनी खुराक या भोजन लेना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से महीने 2 महीने के बाद आपकी जो बॉडी होगी वह क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपने अपने दिमाग में यह बैठा लिया कि हमको अपनी राइटिंग को सही करना है, यानी कि अपनी जो सुलेख है या हस्तलेख है उसको अच्छा करना है या अच्छा बनाना है, तो उसको अगर अच्छा बनाना है या अच्छा करना है, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे कि निश्चित रूप से क्या होता है कि आपकी जो जो राइटिंग होगी वो अच्छी हो जाएगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले क्या मेंटली प्रिपेयर्ड होइए कि हाँ हमको अच्छा राइटिंग बनाना है या अच्छा राइटिंग आप करना है। जब आप अच्छी राइटिंग बना लेंगे या अच्छी राइटिंग कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से आप चीज़ों को क्या कर लेंगे, करेंगे। और जब चीज़ों को आप करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आपका राइटिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई भी कार्य करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप सबसे पहले क्या हो, मेंटली प्रिपेयर्ड होइए कि आप दिमागी रूप से आपका प्रिपेयर्ड होइए कि हाँ हमको ये चीज़ करना है। एक बार जब आप दिमागी रूप से प्रिपेयर्ड हो गए, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आप क्या है उस चीज़ को कर लेंगे। यानी सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे कि आप अगर कोई कोर्स ही करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या हो कि अपने आप दिमाग को समझाइए। जैसे कि आप ये सोच लीजिए कि नहीं हमको अच्छा बालक बनना है, तो अच्छे बालक के लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हाँ, सोचिए कि हाँ हमको अच्छा बनना है या क्लास में हमको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। जब क्लास में आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आप सोचेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस क्या होगा, दे भी देंगे। अच्छा परफॉर्मेंस आपका क्या होगा, एक बार आप सोचेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आप दे भी देंगे। तो मतलब कि सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, सोचिए, और जैसा सोचिएगा वैसे ही आप क्या हो जाएँगे, बन जाएँगे। यह आपका बहुत ज़रूरी है।
तो इस वीडियो में बस यही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।